नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको चावल और दाल की इडली बनाने के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसके लिए मैंने आधा किलो चावल लिया है और 1 पाव उड़द की दाल, काली वाली उड़द आती है उसी की दाल। उड़द मोगर भी बोला जाता है इसे, जैसे मूंग मोगर आता है उसी तरह से ये उड़द मोगर है, जिसके ज़्यादातर लोग पापड़ बना के खाते हैं। ये दाल स्वास्थ्य के लिए बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक है। तो हमें ये करीब दोपहर के बाद 3 साढ़े 3 बजे शाम से पहले भिगो कर रखनी है दोनों को। या तो आप साफ़ करके एक ही साथ में भी भिगो सकते हैं, धो के। अलग अलग भिगोएंगे तो धोने में थोड़ी सी दाल को परेशानी नहीं होगी, इसलिए मैं अलग अलग भिगो के रख रहा हूँ। शाम को फिर एक कर लेंगे पीसते समय, जब हम ग्राइंड करेंगे उस समय। तो अभी ये रख रहे हैं और शाम को अब हम धो लेंगे इसको धोने के बाद इसको मिक्सी में ग्राइंड करेंगे। तो मैं ये इडली का प्रोसेस थोड़ा लंबा है और इसमें मेहनत भी थोड़ी ज़्यादा है, मगर यह स्वास्थ्य के लिए उतनी ही लाभदायक है जितना इसका प्रोसेस लंबा है। आप अगर सीधी उंगली से घी निकालना चाहते हो तो आप बाज़ार से रवा भी लाके, रेडीमेड जो रवा आता है इडली का, वो लेके आइए और सीधा पानी में घोल बना के इडली के सांचे में डाल के भाप दीजिए। 15 से 20 मिनट में आपकी इडलियां रेडी हो जाएंगी। मगर मैं वो प्रोसेस ना तो मैं कभी इडली रेडीमेड रवा ला के बनाऊँगा और ना कभी खाऊँगा, क्योंकि वो जितनी जल्दी बनेगी उतनी ही स्वास्थ्य के लिए ख़राब भी होगी, और ये जितनी धीरे बनेगी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होगी। तो हमने धो ली, धोने के बाद अब यहाँ पे हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो दोनों को ग्राइंड करेंगे, इस तरह से करेंगे कि ये तो ना तो बहुत ज़्यादा पतला हो और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो। मीडियम साइज से हमें थोड़ा दाना रखना है इसमें और पीस के रख लेना है। ये देखिए, इस हिसाब से हमें पीस लेना है। दोनों घोल पीस के एक में ही डाल देना है। अब मैं इसमें सिर्फ चावल और दाल, नमक और दही हम रात में ही डाल के रखेंगे। नमक चाहे तो आप सुबह भी डाल सकते हो। दही हमें इसलिए डालना है ताकि हमारी इडलियों में खट्टापन आएगा तो टेस्टी बनेगी। इसके अलावा मैं इनो भी नहीं डालूँगा, सोडा भी नहीं डालूँगा इसमें। तो इस तरह से हम इसको पीस लिया है। थोड़े से घोल में अब थोड़ा दही डाल देंगे, तो दही थोड़ा क्या है कि उसके जो दाना वो रहता है डले, वो टूट जाएंगे और इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। तो उसके लिए हमें थोड़ा इसमें ऐड कर लेते हैं दही। ये हम दही देख लीजिए कितना डाल रहे हैं। इतने दही से हमारे में इडलियों में खट्टापन आएगा, क्योंकि हम रात भर रख रहे हैं इसको। अगर आपके पास दही नहीं है, छाछ भी इसमें ऐड कर सकते हो। उसके लिए आपको घोल को थोड़ा गाढ़ा रखना है, अन्यथा घोल ज़्यादा पतला भी हो गया तो भी इडलियाँ अच्छी नहीं बनेंगी। अब ये अभी का प्रोसेस हमारा पूरा हो गया। अब हमें इसको मिक्स करना है और ढक के रख देना है। सुबह इसको इडली बनाएंगे। अभी रात भर के लिए रखेंगे इसको ढक के। अब सुबह इसमें नमक डालेंगे। अब यहाँ पे आप अगर मसाला इडली बनाना चाहते हो तो आपको जितनी सब्जियाँ पसंद हैं उतनी सब्जियों को फ्राई करके कढ़ाई में फ्राई की तरह पका लीजिए। जो मसाला डालना है डाल के इस घोल में उस मसाले को ऐड कीजिए। नमक ज़्यादा मत डालिए, नॉर्मल ही नमक रखिए।
फिर इस इडली के सांचे में ऑयल लगाने के बाद आप इसमें ये मिश्रण डाल के और भाप लीजिए। वो तो हो गई मसाला इडली, लेकिन मैं मसाला इडली नहीं बना रहा हूँ। मैं इसी तरह से सादी इडली बना रहा हूँ, जिसके लिए मैंने इनको साफ़ किया है। पहले साफ़ करने के बाद इस तरह से ऑयल इसको चारों तरफ लगा दिया। चारों तरफ ऑयल लगाने के बाद हम इसमें हमारा मिश्रण डाल के और इडली का जो सांचा रहता है उसमें भाप लेंगे। भाप के लिए पानी भी हमें उतना ही डालना है कि इन सांचों से थोड़ा नीचे पानी रहे, ताकि पानी उबलते समय हमारे सांचे को इस प्लेट जो है इडली वाली इसको टच न हो। अगर टच होता है तो हमारी इडलियों का गोल पिघल के पानी में घुल सकता है, इडलियाँ ख़राब हो सकती हैं। इसलिए पानी का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद आता है आपका टेम्परेचर। तो टेम्परेचर न तो आपको स्पीड फुल रखना है, ना ही आपको कम रखना है, बीच वाला रखना है। ना ही तो पूरी गैस को कम करनी है, ना फुल करनी है। इस हिसाब से रखना है कि आपकी इडलियां अच्छी तरह से भाप ले लें। अगर आप ऑयल लगाना पसंद नहीं करते हो तो इस सांचे पे कपड़ा रख लीजिए। कपड़ा रखने के बाद जैसे हम आटे पे भिगो के कपड़ा रखते हैं, उसी तरह से कपड़े को निचोड़ करके और इन पे बिछा देना है। ऑयल लगाना नहीं है और थोड़ा कपड़े को दबा दीजिए गड्ढों के अंदर हाथ से, और फिर इसमें घोल भर दीजिए और भाप ले लीजिए। उसके बाद आप कपड़ा ज्यों ही दोनों हाथ से उठा के जहाँ इडली निकालना चाहें वहाँ से एक तरफ से छोड़ के ऊपर उठाएंगे तो इडलियाँ सारी निकल जाएंगी, या फिर आप हाथ से आसानी से उठा सकते हैं कपड़े से। वो प्रोसेस और भी सही रहता है। मगर मेरा ये स्क्रू वाला सांचा है तो मैं वो प्रोसेस नहीं किया। मैं ऑयल लगाने के बाद ही ये कर रहा हूँ। इसमें भी कपड़ा लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं नहीं लगा रहा। अभी हम इसको भाप लेंगे। अब देख लीजिए चाकू से, अगर हो गई है तो चिपकेगी नहीं चाकू को, अगर नहीं हुई है तो चिपक जाएगी। अगर चिपक रही है तो थोड़ी देर भाप लीजिए, अन्यथा निकालिए और चम्मच की सहायता से इन इडलियों को बाहर कर लीजिए पूरा। अब एक बर्तन जो रहता है हमारा इडली निकालने का, उसमें एक सूती कपड़ा रख लीजिए, ताकि हमारी इडलियों का जो पसीना आएगा, जो भाप के गर्म रहती हैं, भाप तो रहेंगी ही, तो उस भाप का जो पानी अगर हमारे बर्तन में रहेगी बगैर कपड़े के, तो पानी चारों तरफ चिपकेगा बर्तन को। अगर वो पानी हमें नहीं रखना है, जिससे कि हमारी इडलियाँ नीचे वाली ख़राब हो सकती हैं, बर्तन को टच है उनको पानी लग के वो नरम भी हो सकती हैं, तो हम कपड़ा बिछा देंगे तो वो पानी हमारा कपड़ा सोख लेगा और हमारी इडलियाँ जैसी हमने रखी हैं वैसी ही निकल जाएंगी। और बाद में हम अगर ज़्यादा इडलियाँ बन गई हैं तो हम इसको अलग से राई का छोंक देके, घी या तेल में राई का छोंक देके इसको मसाला इडली भी बना सकते हैं, जिसमें सांभर की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आपको सांभर और चटनी कैसे बनती है के बारे में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, दूसरा वीडियो देखिए। इसमें मैं सिर्फ चावल दाल की इडली के बारे में ही बता रहा हूँ। अगर आपको सांभर भी बनाना है और नारियल पानी की चटनी बनानी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा है वहाँ से दूसरा वीडियो देख के सांभर और चटनी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो इस तरह से हम इसको बना लेंगे। इसका प्रोसेस लंबा है, उतनी ही स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। और जो रेडीमेड वाली है वो तो खोखली रहती है, खाने में बस ऐसा लगेगा कि इडली खाली है, बाकी पेट में ये रहेगा आपके पाचन तंत्र में कि आपने कचरा खाया है।
आपकी जीभ को तो स्वाद लगेगा इडली खा ली है, मगर पेट में जो पाचन तंत्र रहता है, जो हमारे कोशिकाओं को यही लगेगा कि मेरे संरचना शरीर की करने वाले ने सिर्फ मिट्टी खाई है। तो मैं ये आपको राय दे रहा हूँ, आप अगर जल्दी भी बनाने का प्रोसेस देख रहे हैं तो आप रवा इडली बनाइए। बाकी जो रेडीमेड रवा आता है, जैसे पेपर डोसा है, इडली का है, तो ये रवा रेडीमेड वाला मैं आपको ये राय नहीं दूंगा कि वो रवा आप लेके खाइए। मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि वो हानिकारक है, मगर मैं ये कहता हूँ कि वो इतना जल्दी अगर वो बन रहा है तो उसमें कुछ होगा। तो आप थोड़ी मेहनत करेंगे तो अच्छी चीज़ें खा पाओगे। बस इसी तरह से आपको ये सारी इडलियों को निकालना है और फिर दोबारा से वही प्रोसेस करना है, फिर से इनको ऑयल लगाना है और उसी तरह से घोल को इसमें रखना है और भाप ले लेनी है। ये देखिए ज़बरदस्त इडली बन चुकी हैं, सॉफ्ट। ठीक है दोस्तों, भी आपको अगर हमारी इडलियाँ पसंद आई है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर पसंद आया है वीडियो तो लाइक कीजिए, अन्यथा डिसलाइक कीजिए। नमस्कार दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।